नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। ये जो मानव के प्रमुख तत्व के बारे में बताया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आप देख लेंगे। आपने पढ़ा तो होगा, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आप देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें है आपका कौन सा है आपका, देखो सबसे पहले आपका कौन सा है, ये है आपकी शरीर के प्रमुख उद्भव तत्व। तो इसमें सबसे पहले आता है मनुष्य का हृदय धड़कता है। मनुष्य का हृदय 72 बार प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में आपका 72 बार आपका हृदय धड़कता है। हृदय को क्या कहते हैं? दिल कहते हैं। ये आपका दिल जो सीने में आपका बाईं ओर रहता है। ठीक है, इसको 1 मिनट में या 60 सेकंड में आपका 72 बार धड़कता है इसका। इसके बाद मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जो आपका चेहरा होता है, जो मानव की खोपड़ी होती है, उसमें आपकी 8 हड्डियां होती हैं, जो आपके यहाँ मस्तिष्क से शुरू होती हैं। ठीक है, तो इसमें 8 हड्डियां होती हैं। इसके बाद मनुष्य का हृदय हृदय ये आपका हो गया 72वां। इसके बाद आगे चलते हैं, तो इसमें आता है मनुष्य मनुष्य जो स्वस्थ मनुष्य होता है, मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो 16 से 18 बार प्रति मिनट में, 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। ठीक है, जो अपन ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है, हर 15-20 सेकंड में। तो इसको आपको कितने होते हैं? 16 से 18 बार ये होती है। इसके बाद मस्तिष्क का वजन, ये कई बार आपका परीक्षा में पूछा गया, इसको मोस्ट लगाना है। जो इसमें आपका 1350 से 1400 ग्राम, या आपका ग्राम ना लिख के कहीं कहीं सीसी लिख के आता है, तो वो भी सही माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका कहीं कहीं ग्राम भी लिख के आता है। तो 1350 से 1400 ग्राम के आसपास आपका मस्तिष्क का वजन होता है। इसके बाद मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रा प्री मस्तिष्क आपका होता है, जैसे सेरिब्रम कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद वृक्क वृक्क को क्या कहते हैं? किडनी का वजन कितना होता है आपका? 150 ग्राम का वजन होता है। आपकी देखा होगा आपने कहीं भी, तो इसमें 2 किडनी होती हैं, जिसका वजन 150 ग्राम होता है। ये आपकी किडनी है, इसका भी आपका 150 ग्राम होगा, आपका इसका भी 150 ग्राम होगा। ठीक है, इसमें लैंगरहैंस के झूले पाए जाते हैं, जिसको जो खून को साफ करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, तो आ जाता है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपकी फीमर है। यह आपका कई बार प्रश्न पूछा गया, जो आपकी जांघ में पाई जाती है, सबसे बड़ी है हड्डी कौन सी? आपकी फीमर। ये आपको नाम ध्यान में रखना है इसका। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज आपकी कान में पाई जाती है, मध्य कान में आपकी कान में पाई जाती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है, ये वाली आपकी, जिस पर दांत नीचे वाले दांत उगे होते हैं, उसकी जो नीचे हड्डी रहती है उसको जबड़े की हड्डी कहते हैं। ठीक है, शरीर का सबसे कठोर तत्व आपका एनिमल होता है। एनिमल जो आपके दांत होते हैं ना, जो उनके ऊपर जो परत सफ़ेद सफ़ेद परत सी चढ़ी रहती है, अगर वो हट जाए तो आपको ठंडा गर्म ज़्यादा महसूस होने लगता है। इसकी को यही सबसे आपका कठोर होता है शरीर में। इतने कठोर आपकी जो हड्डी हैं बनी होती हैं, इसको एनिमल कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है आपका 120/180 mm। ठीक है, मिमी या एम इसको कह सकते हैं। इसी में आपको जो मापा जाता है आपका रक्तचाप। इसके बाद आगे है आपका मानव शरीर में जल की मात्रा आपकी 65 से 80% होती है। ठीक है, मानव शरीर में जैसे आपका जितना भी भाग है, उसका 65 से लेकर 80% आपका पानी है। आपका पानी निकाल दिया जाए तो आप केवल 20 से लेकर 25% के आसपास बचेंगे। ठीक है, इसके बाद रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होती है? 7% होती है। ठीक है, जैसे आपका भार 70 किलो है, तो उसका 7% आपका रक्त का भार होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो 7% होती है पूरे शरीर के भार की आपकी रक्त की मात्रा। इसके बाद मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, ये आपका प्रतिशत में दिया है, ये आपका लीटर है। ठीक है, 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य होगा, उसके पास 5 से 6 लीटर आपके रक्त निकलेगा। ठीक है, जिसमें कहीं कहीं खून की कमी हो जाती है तो उनका कम हो जाता है। इसके बाद मानव रक्त का जो आपका पीएच मान होता है, वो आपका क्षारीय होता है। क्षारीय आपका क्या होता है? जो आपके इसमें 2 प्रकार के रहते हैं, एक क्षारीय रहता है, एक अम्लीय रहता है। जो आपका 7 से कम है, जिनका पीएच मान, वो आपके अम्लीय रहेंगे। जिसका 7 से ज़्यादा है, वो आपका
क्षारीय रहेंगे। तो आपका रक्त, जो मनुष्य का रक्त है वो कितना होता है, 7.4 होता है। तो आपका ये क्षारीय होगा क्योंकि ये 7 से ज़्यादा हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। आपका रक्त को शुद्ध कहता है, हमने इसके पहले बताया था कि जो लैंगरहैंस के झूले पाए जाते हैं वो रक्त को शुद्ध कहते हैं, खून को शुद्ध कहते हैं। ये किडनी में पाए जाते हैं, वृक्क में। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। लाल रक्त लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा जो जिनको ब्रेन मैरो कहते हैं, ठीक है, ब्रोन मैरो कहते हैं, अस्थि मज्जा में ये पाए जाते हैं। जो हड्डी होती है ना आपके, इसमें छोटे छोटे छिद्र से पाए जाते हैं आपकी हड्डी में, यही है आपका अस्थि मज्जा। यहीं पर आपकी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल आपका कितना होता है, 2 से लेके 4 दिन, या आपका 1 सप्ताह भी लिख के आ सकता है पेपर में, तो आपको घबराना नहीं है। 2 से 4 दिन या 1 सप्ताह भी होता है, ठीक है। तो और लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 20 दिन से लेके 120 दिन, मतलब आपका 3-4 महीने के आसपास इनका जीवन काल होता है। इसके बाद ये समाप्त हो जाती हैं, फिर नई रक्त कणिकाएं निर्माण होती हैं आपकी, ठीक है, अस्थि मज्जा में। इसके बाद श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है, जो आपकी WBC है श्वेत रक्त कण, इसको लिकोसाइट कहा जाता है। जो लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है, जो आपकी RBC होती है इनको एरिथ्रोसाइड कहा जाता है, ठीक है, एरिथ्रोसाइड कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद शरीर का ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा होता है। जो आपकी शरीर का, जैसे आपका ताप नियंत्रण है, पसीना आना, घबराहट होना, ये उल्टी होना, ये आपका हाइपोथैलेमस करता है। ये आपका हाइपोथैलेमस जो आपका मस्तिष्क है उसके बगल में ही पाया जाता है, ठीक है। इसमें सर्वदाता रक्त समूह, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, मतलब जो सबको देता है, ये आपका O है। इसके बाद सर्वग्राही रक्त समूह, ये आपका AB है। रक्त समूह आपने पढ़े होंगे 4 प्रकार के होते हैं, A होता है, एक B होता है, एक AB होता है और AO होता है, ठीक है। कार्ल लैंड स्टीनर ने इनकी खोज की थी, ये 4 प्रकार के समूह में बांटा गया था। तो आपका AB होता है, ये सबग्राही होता है। जैसे कोई आपका मरीज है जिसको AB जिसका रक्त समूह है, तो वो सबसे ले सकता है, उसे कोई जांच की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो O है वो, उसको भी जांच की ज़रूरत नहीं होती, वो सबको दे सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। आपका रक्तचाप मापने का यंत्र, जो आपका ब्लड प्रेशर मापता है, रक्तचाप मापता है, उसको क्या कहते हैं, स्फेग्मोमैनोमीटर कहा जाता है, ठीक है। ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक किसे कहते हैं, प्लीहा, ठीक है, इस प्लीनी को ब्लड बैंक कहा जाता है। जो आपकी RBC होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, भी इसी में जाके जमा हो जाती हैं बाद में, इसी को ब्लड बैंक कहा जाता है, ठीक है। भोजन का पाचन आपका प्रारंभ कहाँ से होता है, आपका भोजन का पाचन आपका मुख से होता है। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, भोजन का पाचन आपका कहाँ से होता है, मुख से। जब आप मुख में भोजन रखते हैं तो यहीं से दांतों द्वारा इनकी प्रक्रिया भोजन की छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर देते हैं, तो यहीं से आपकी पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। जितने भी ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व होते हैं वो छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जो अपशिष्ट और कुछ कम तत्व बच्चे हैं वे बड़ी आंत में भेजे जाते हैं, ठीक है। पित्त स्रावित होता है, आपको मोस्ट लगाना है। आपका पित्त स्रावित कहाँ होता है, ये आपका यकृत से पित्त स्रावित होता है। पित्त स्रावित होकर यकृत से जो आपका नीचे पित्त की ग्रंथि रहती है, पित्त थैली रहती है, उसमें ये जमा हो जाता है, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे कि आप पित्त रस स्रावित कहाँ से होता है, तो आपको लीवर लगाना है, या यकृत जिसे कहते हैं, और वो आगे चल के इससे निकल के जो पित्ताशय है उसमें संचित होता रहता है, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर वो, जैसे आप ज़्यादा मीठा खा लेते हैं तो उसको कम करने के लिए इसको निकाला जाता है, ठीक है। वो आपकी व्यक्ति वो अंदरूनी क्रियाएँ होती रहती हैं, वे अपने आप ठीक है चलती रहती हैं क्रिया वहाँ पर। विटामिन ए संचित होता है, ए भी विटामिन ए संचित, जैसे आपने गाजर खाया विटामिन ए मिलता है, जैसे आपने पपीता खाया उसमें भी विटामिन ए होता है। तो आपका संचित कहाँ होगा, यकृत में आपका जाके संचित हो जाएगा। जब भी ज़रूरत पड़ेगी शरीर को तो यहाँ से वो
उसको फॉरवर्ड कर देता है पूरे शरीर में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत है, ठीक है। ये आपकी 1.5 किलो के आसपास होती है, ठीक है। 1.5 kg की होती है आपकी लीवर यकृत। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, वो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है। कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं, ये आपका कहीं भी पूछा जाता है। या यहाँ पर 12 जोड़ी आपकी मनुष्य की पसलियां पाई जाती हैं, आपकी 12 इस तरफ होती हैं, 12 इस तरफ होती हैं। अगर ऐसे में आ जाए तो आपकी 24 होती हैं, अगर जोड़े में आ जाए तो आपकी 12 जोड़े होती है, ठीक है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, आप लोगों सबको पता होगा। लेकिन जो अगला है आपका मांसपेशियों की संख्या, बहुत कम व्यक्तियों को पता होगी, बहुत कम विद्यार्थियों को पता होगी। इसकी 639 मांसपेशियां होती हैं अपने पूरे शरीर में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम ये आपका टायलिन है। लिंग निर्धारित होता है पुरुष क्रोमोसोम से, ठीक है। ये आपको थोड़ा जो आपका लिंग निर्धारित कहता है, आपका एक आपका पुरुष रहता है, एक तरह पे आपकी महिला रहती है। पुरुष का आपका होता है XY और महिला का आपका होता है कौन सा? XX, ठीक है। तो आपका निर्धारण किस चीज़ से होता है? अगर XX मिलेंगे तो आपका पुरुष होगा, YY मिलेंगे तो आपकी लड़की होगी। इससे आपके जो पुरुष के आपके जीन होते हैं, इससे आपके पता चलता है। इसके बाद आगे चलते हैं। आपको मनुष्य का हृदय होता है आपका 4 कोष्ठीय हृदय होता है। इसमें दायां अनल दाना निलय, बायां अलिंद बाना निलय जी पाए जाते हैं, आपके 4 कोष्ठीय होता है। शरीर में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या कितनी? 46 होती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा, ठीक है। आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी थी? यकृत थी। और सबसे बड़ा अंग जो आपके हाथों पैरों के ऊपर लगी रहती है हड्डी के ऊपर, उसको त्वचा कहते हैं, जो आपको दिखती है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्र कोशिका है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। अमीनो 10 आपके आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक अपने आप शरीर में बनते हैं। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर, ये आपको ध्यान रखना है। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण, ठीक है। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान, आपका मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? आपका 6 होता है, आपका ध्यान रखना। बस थोड़ी देर और 2-3 क्वेश्चन और बचे। शरीर का सामान्य तापमान 58.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन आपका ये होता है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है आपकी पैर में पाई जाती है, ठीक है। और आपका ये क्वेश्चन और बचा है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या है? कैल्शियम और आपका फास्फोरस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।